बजट बहुत ही अच्छा था। 7 बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की जो टैरिफ्स हैं उनको ख़त्म किया गया है। लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर पहुंच जाएगा। आज का बजट ऐतिहासिक बजट है। 1 लाख रुपये महीने से 12 लाख रुपए की छूट दी है। जैसा मेयर को महसूस हो रहा है, सरकार ने सारे पहलुओं को छुआ है। एमएसएमई को काफ़ी सारी राहत दी है, बुजुर्गों को राहत दी है, काफ़ी सारी दवाओं में जो छूट दी है उससे सीधा आम जन को लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छा बजट रहा, विशेषकर व्यापारियों के लिए। उसमें लगभग मैं मानता हूँ कि 50% लोगों को इनकम टैक्स शायद ना भरना पड़े, जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है। मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी टैक्स राहत दी गई है। देश की समग्र अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा विकास होने की उम्मीद है। लोन की जो सुविधाएं लोग प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस किया है, वो भी स्टार्टअप को बहुत बेनिफिट करेगा। बजट काफी अच्छा अनाउंस किया है। बहुत टाइम से ये पर्सनल टैक्स स्लैब्स के लिए ऊपर सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इससे कंज्यूमर इकोनॉमी काफी बढ़ेगी और मैं काफी उत्साहित हूँ बजट देख के। एंटरप्रेन्योरशिप पे काफी फोकस किया गया है हमारे बजट में, एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट बेनिफिट करने की बात की गई है। जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्लैब रेट्स जो आई है स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। दोस्तों, निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न आप एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान भी किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। तो इस दौरान निर्मला सीतारमण के इस बजट पर लोगों ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है, क्या कुछ कहना है जयपुराइट्स का, आइए चलिए आपको सुनाते हैं। बजट बहुत ही अच्छा था। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो बने बनाए प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर कस्टम्स ड्यूटीज़ बढ़ा के, और जो उनके स्पेयर्स जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के स्पेयर्स आते हैं उनके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ रिड्यूस करके और इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कदम है। उसके अलावा भी जो 7 बेसिक कस्टम ड्यूटीज़ की जो टैरिफ्स हैं उनको ख़त्म किया गया है। जो एमएसएमईज़ के लिए जो दूसरे फ़ायदे दिए गए हैं, जो इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब्स को रिड्यूस किया गया है, बहुत अच्छे कदम है। इससे लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और इन सब से ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर पहुंच जाएगा। आज का बजट ऐतिहासिक बजट है, जिसमें मिडिल क्लास को इनकम टैक्स की 1 लाख रुपये महीने से 12 लाख रुपए की छूट दी है। और इनोवेशन के क्षेत्र में देखें तो डीप टेक फंड स्थापित किया है। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लेके आई है। न्यू इनकम टैक्स का लॉ लेके आए हैं जो पूरा 50% प्रोविजन को कम कर देंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए काफ़ी सारी स्कीम्स लेके आई है। एमएसएमईज को बूस्टअप करने के लिए इंडस्ट्री 4.0 चालू किया गया है। एग्री प्रोसेसिंग व वेयरहाउसिंग क्षेत्र में भी काफ़ी स्कीम्स दी गई है। 20,000 करोड़ रुपए का इनोवेशन फंड की भी घोषणा की गई है। इस तरह से बहुत अच्छा बजट है। आज जो मोदी जी सरकार का जो तीसरे टर्म का पहला जो बजट आया है, इसमें जैसा मेयर को महसूस हो रहा है, सरकार ने सारे पहलुओं को छुआ है। एमएसएमई को काफ़ी सारी राहत दी है, बुजुर्गों को राहत दी है, काफ़ी सारी दवाओं में जो छूट दी है उससे सीधा आम जन को लाभ मिलेगा। वह एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो काफ़ी सारी एक्सपोर्ट प्रोत्साहन नीति जो घोषणा की है, उसका भी भारत की अर्थव्यवस्था, जिसको हम लोग नंबर 3 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो प्रयासरत है, उसमें बहुत बड़ा बूस्टअप इस बजट के माध्यम से मिलेगा। और बाकी जो आम जन को जो सीधा लाभ है, जिसका डायरेक्ट टैक्स के रूप में मिला है, वो बहुत बड़ा एक लाभ, मतलब 1 लाख रुपए महीने की इनकम वाले को जीरो टैक्स देके एक बहुत बड़ा संदेश सरकार ने जनता के समक्ष प्रस्तुत किया है। आज का बजट सभी वर्गों को खुश करने के लिए बहुत ही अच्छा बजट रहा, विशेषकर व्यापारियों के लिए। हर क्षेत्र में एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए सभी को अच्छा फ़ायदा दिया गया है और उनको आगे बढ़ने के लिए पूरा मौका दिया गया है। और इंपोर्ट ड्यूटी में इलेक्ट्रॉनिक सामान, दूसरे सामान जो जन उपयोगी प्रत्येक वर्ग के लिए काम आने वाली चीज़ें, उनको सबको फ़ायदा दिया गया। विशेषकर आपके इनकम टैक्स में जो छूट दी गई है
उसमें लगभग मैं मानता हूँ कि 50% लोगों को इनकम टैक्स शायद ना भरना पड़े, जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से नीचे है। तो विशेषकर अपने भारत में 10 लाख तक के इनकम टैक्स पेयर ही है, तो उनको सबको छूट दे दी गई, तो सबको अपना कागज कार्रवाई लिखना करना सब बड़ा आराम हो गया है। इसमें छोटे व्यापारियों को भी इनकम टैक्स 10 लाख तक इनकम वाले हैं, उनको भी ये सब चीज़ें कागजी कार्रवाई और सबके छूट मिलेगी, तो उससे उनका टर्नओवर बढ़ने में उनको बहुत बहुत फायदा मिलेगा और सभी के लिए बढ़िया अच्छा हुआ। आज केंद्र सरकार का नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म का पहला पूर्ण बजट रखा गया और अपेक्षा के अनुरूप जैसा अपेक्षा की जा रही थी, देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए और मेक इन इंडिया को महत्व देने के लिए प्रधानमंत्री जी के और निर्मला सीतारमण जी के इस विजन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। उसका हम उद्योग जगत की तरफ से, लघु उद्योग भारती की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके अतिरिक्त देश के अंदर प्रोडक्शन स्किल बढ़े, स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कई प्रकार के प्रोजेक्ट की घोषणा की गई है, जिसके माध्यम से स्किल्ड लेबर और स्किल्ड वर्कर आएंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का माल तैयार करके अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता बाजार में हम अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। सबसे बड़ी ऐलान इस बजट में जो की गई है, मध्यम वर्ग को बहुत बड़ी टैक्स राहत दी गई है। 12 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री रखा गया है। इसके कारण देश की समग्र अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा विकास होने की उम्मीद है, जिससे परचेजिंग कैपेसिटी आम आदमी की बढ़ेगी और हर सेक्टर को इसका लाभ प्राप्त होगा। हम इस बजट का स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं आम आदमी इससे लाभान्वित होगा। स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने फंड ऑफ फंड्स का अनाउंसमेंट किया है। इट विल इनेबल लिक्विडिटी इन द स्टार्टअप स्पेस एंड होपफुली मनी विल गो टू द राइट कंपनीज और इससे जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगे बाय दिस। एंड ओवरऑल सेकंड थिंग इज दैट द एक्सेस टू स्टार्टअप क्रेडिट, तो स्टार्टअप और एमएसएमई की लोन की जो सुविधाएं लोग प्रोवाइड करने के लिए अनाउंस किया है, वो भी स्टार्टअप्स को बहुत बेनिफिट करेगा। टैक्स स्लैब की यदि बात की जाए, इनकम टैक्स को लेकर जो घोषणा की गई, तो उस पर आपका क्या? इनकम टैक्स स्लैब के अंदर एक आम जन के मिडिल क्लास हाउस होल्ड के अंदर मनी इन हैंड बचेगा। तो मनी इन हैंड बचता है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेंडिचर दोनों करते हैं, तो एक कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनेगी तो देश की ग्रोथ के लिए फायदा होगा। अगर कुल मिलाकर बजट का एक ओवरव्यू की यदि बात की जाए तो किस प्रकार का बजट संक्षिप्त? बजट काफी अच्छा अनाउंस किया है। बहुत टाइम से ये पर्सनल टैक्स स्लैब्स के लिए ऊपर सीमा बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर काफी बड़ी छूट दी गई है, तो इससे कंज्यूमर इकोनॉमी काफी बढ़ेगी और मैं काफी उत्साहित हूँ बजट देख के। आम वर्ग के लिए, जैसे कि हम सबने सुना, इनकम टैक्स में 12 लाख तक की लिमिट पे नो टैक्स अनाउंस किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है आम आदमी के लिए, स्पेशली आज के यूथ के लिए। तो ये यूथ के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग है। एंड मैं बात करूं महिलाओं के लिए, तो मैं फोकस करना चाहूँगी एंटरप्रेन्योरशिप पे। काफ़ी फोकस किया गया है हमारे बजट में एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स को डायरेक्ट बेनिफिट करने की बात की गई है। तो टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन की बात की है, उसको किस तरह देखते हैं? इनकम टैक्स जी स्लैब में परिवर्तन की बात जी, तो इनकम टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किए गए हैं, ओवरऑल कॉमन मैन को बहुत रिलीफ मिलेगा, ताकि वो जो अपना उनके एक्सपेंडिचर हैं, सेविंग्स में उनको बहुत रिलीफ मिलेगी। एक्सपेंडिचर उनका डेफिनेटली बढ़ेगा, जो कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी के जीडीपी की तरफ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इस बजट में द बेस्ट पार्ट इज कि सभी सेक्टर्स को देखते हुए ये बजट फॉर्म किया गया है। हर एक सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल इस बजट को बनाया गया है। मुझे जो अपील किया वो तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को अपलिफ्ट करने के लिए जो रिफॉर्म्स बनाए गए हैं, स्टार्टअप्स के लिए जो रिफॉर्म्स बजट में बनाए गए हैं, और जो ग्रीन एनर्जी के लिए जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो बीसीडी का एग्जाम्पशन दिया गया है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और स्पेशली जो टैक्स स्लैब रेट्स जो आई है, स्पेशली वो सैलरीड पीपल को बहुत बेनिफिट करेगी, जिससे ओवरऑल अपनी इकोनॉमी बूस्ट ही होगी। टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन की बात की है, उसे किस तरह देखते हैं? उससे मुझे लगता है कि टैक्स फाइनली गवर्नमेंट खुद ना लेके उन जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इनकम खुद जनरेट कर रहे हैं, उनको और इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी अब।